इसकी मम्मी ने तो उसको 4-5 बार बहुत थप्पड़ भी लगाए और गंदी गंदी गाली भी दे दी। तभी उनके एक रिश्तेदार आ गए और उन्होंने बोला, अरे नहीं नहीं, ये सब कुछ ऐसा नहीं होता, ये बीमारी कुछ नहीं है, ये कुछ भूत प्रेत का साया है। और उन्होंने ऐसी बुद्धि फेरी उसको, ऐसा मतलब नेगेटिव वे में हिप्नोटाइज़ कर दिया उसके घर वालों को कि उन लोगों को इतनी भी सद्बुद्धि नहीं रही कि ये जवान लड़की के साथ ये कपड़े उतार कर कौन सा ऐसा तंत्र मंत्र और ये सब चीज़ें करेगा। हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ओसीडी रिकवरी केस के बारे में। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि कैसे ये लड़की अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा निराश थी। इतनी ज़्यादा निराश थी कि इसने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की क्योंकि ओसीडी ने इसकी ज़िंदगी नर्क बना दी थी। ये एक वो केस है जब इसने मुझे अपनी ओसीडी की पूरी दास्तान सुनाई तो मेरी आंखें भी भर आई, नम हो गई आंखें बिल्कुल, क्योंकि ये इतनी पीड़ा में थी, इतनी ज़्यादा पीड़ा में थी कि शायद मैं शब्दों में ढंग से बयान भी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन आज जब वो हंसती है, मुस्कुराती है और वापस से अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जी रही है, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उसकी मदद कर पाई। आज वो पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से खुश है, संतुष्ट है। जो कभी मरने की सोचा करती थी, आज वो खुलकर जीना सीख गई है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे वो इस ओसीडी के नर्क से बाहर निकली और आज बिल्कुल जन्नत जैसी ज़िंदगी जी रही है। ये लड़की है 27 साल की। ये लड़की जब मेरे पास आई, इतनी घबराई, इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई थी कि इसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहे थे। बहुत प्यार से इनकरेज करने पर इसने मुझे बताया कि मेरे दिमाग में एक गंदी गाली जो कि मेल ऑर्गन से रिलेटेड है, वो बार बार रिपीट होती रहती है और मैं उस शब्द को जो बार बार रिपीट होता है मेरे मन में, मैं आपको बोल के नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने बोला तो फिर मुझे 101 बार माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो आप समझ जाओ कि मेल ऑर्गन से रिलेटेड ये एक अभद्र सा शब्द है जिसको ऐसे अब्यूसिव लैंग्वेज में भी यूज़ किया जाता है। तो उसके दिमाग में वो गूंजता था और अगर गलती से वो वर्बलाइज़ कर दे उस चीज़ को तो उसे 101 बार मतलब माफ़ी मांगनी पड़ती थी कि यही जस्टिफाई करने के लिए कि ये मेरा वो नहीं है, मतलब ये ओसीडी की वजह से ऐसा हो रहा है, मैं ऐसी नहीं हूँ। एक तो थीम इसकी ये थी। इसकी जो दूसरी थीम थी वो ये थी कि बार बार इसके दिमाग में उस मेल ऑर्गन की इमेजेस भी आती थी। अब ये मेल ऑर्गन की इमेज आती थी तो मैं आपको बता देती हूँ, पेनिस की इमेज आती थी उसके दिमाग में, तो उसको ऐसा भ्रम होने लग गया था कि जैसे उसके अंदर वो एंटर हो रहा है। तो वो बार बार अपने कपड़े उतार कर और इस तरीके से चेक करती रहती थी कि कहीं सच में कोई इस तरीके का इंसर्ट तो नहीं हो रहा। तो अब वो भी उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि दिन में अगर कोई 300-400 बार ये चीज़ चेक कर रहा है, सारा दिन उसका इसी चेकिंग में जा रहा है। वो अपने कमरे में पड़ा है और कमरे में भी पड़ा नहीं आराम से, वो बस बार बार यही कर रहा है। तो उसने बोला कि मैं अपने कमरे में अपने कपड़े उतार कर रहती हूँ ताकि मुझे बार बार कपड़े उतार कर चेक ना करना पड़े। तो मैं अपने लोअर बॉडी पर कपड़े पहनती ही नहीं हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं तंग हो गई हूँ कि मुझे बार बार अपने कपड़े उतार कर चेक करना पड़ता है कि कहीं वो जो इमेज, ऐसा लग रहा है कि इमेज आ रही है और वो मेरे अंदर इंसर्ट हो रहे हैं। तो वो मुझे एक बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, इतना रियलिस्टिक लगता है, तो मैं अपने कपड़े उतार कर ही रखती हूँ। अब कितना मुश्किल होगा इसका जीवन, आप ज़रा कल्पना कर देखिए। एक 27 साल की यंग लड़की जिसके दिमाग में इतने गंदे गंदे ख्याल बन रहे हैं। शुरुआत में इसको घर वाले भी नहीं समझ पा रहे थे कि इसकी परेशानी क्या है। वो लोग भी इसको सपोर्ट करने की बजाय बल्कि इसको डांटना, इसकी मम्मी ने तो उसको 4-5 बार बहुत थप्पड़ भी लगाए और गंदी गंदी गाली भी दे दी, ऐसे करके जैसे माई दे देती थी पुरानी वाली। थोड़ा सा इनका देहाती बैकग्राउंड का था,
तो वो गालियाँ भी दी थी, और यहाँ तक भी एक बार उन्होंने गुस्से में कह दिया कि तुझसे रहा नहीं जा रहा है, सारे दिन अकेली कमरे में पड़ी हुई क्या करती रहती है और कपड़े भी नहीं पहनती है। तो उनको लगा कि शायद वो कुछ ऐसे हरकत करती है, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी या कुछ भी ऐसे है, रहा नहीं जा रहा तो तेरी शादी कर देते हैं और इस तरीके की बातें। क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि ये ओसीडी की बीमारी है और ये इतना सीवियरली अफेक्ट करती है किसी को कि उसकी हालत ऐसी भी हो जाती है। तो इसकी ये दोनों थीम इसको बहुत ज़्यादा शुरुआत में परेशान करती थी। अब कुछ सालों के बाद इसको ये थीम भी डेवलप हो गई थी कि इसको ऐसे अपने आप से घृणा आने लगी, गंदा लगने लगा इसको कि कितनी गंदी है, और इसको वो इमेज ऐसे आती थी कि जैसे पेनिस इसके अंदर इंसर्ट हो गया और ये गंदी हो गई है और अब इसको साफ़ करना है अपने आप को। तो ये अपने लोअर पोर्शन को, आधे पोर्शन को, वजाइनल एरिया को ऐसे बार बार क्लीन करती रहती थी। जैसे इसको फीलिंग हुई कि गंदी हो गई है, ये क्लीन करती रहती थी। तो ये इसकी टोटल प्रॉब्लम थी। फैमिली नहीं समझ पा रही थी और इसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। जब हर दिन आपको एक इतना बुरा टॉर्चर सहना हो तो सोचिए आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो इसने डिसाइड किया कि मैं नहीं जीऊँगी अब, क्योंकि कोई तो मुझे समझ नहीं रहा है, और इसको भी ये नहीं पता था कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो ट्रीटेबल है, ये ट्रीट हो सकता है, ये बीमारी है। इसके दिमाग में भी ये था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि पता नहीं क्यों हो रहा है, कोई सुपर नेचुरल पावर है या क्या है, इस तरीके से, और बहुत ज़्यादा परेशान। तो इसने एक बार अपना हाथ काटा, लेकिन घर वालों ने फिर इसको बचा लिया। इस तरीके से इसने 3 बार ऐसे अटैम्प्ट किया। तो लेकिन जिसका जीवन होता है तो उसको तो जीना ही है, तो इस तरीके से। लेकिन घर वाले जब इस तरीके से इसकी हालत देखने लगे और उनको लगा कि ये वो नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं, ये तो सच में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वो समझ रहे थे और सब कुछ उसका इलाज कराने के लिए तैयार थे। तभी उनके एक रिश्तेदार आ गए और उन्होंने बोला, अरे नहीं नहीं, ये सब कुछ ऐसा नहीं होता, ये बीमारी कुछ नहीं है, ये कुछ भूत प्रेत का साया है, इसमें कुछ ना कुछ आ गया है, किसी ने कुछ करवा दिया है, इसीलिए ऐसी हरकत कर रही है। तो तुम डॉक्टर के मत ले जाओ, डॉक्टर इस पर दवाइयों पे डाल देगा, इसको ये कर देगा, वो कर देगा। उन्होंने उसको ऐसे बरगला दिया उसके घर वालों को। अब घर वालों की बुद्धि गई फिर, और वो तो बस उसको जो है ना ले गए झड़वाने के लिए कि इस पे भूत प्रेत आ गया है। अब वहाँ भूत प्रेत वाले के पास ले जाएं। अब उस लड़की के लिए सोचो, जो मतलब बार बार उसको अपने लोअर बॉडी पार्ट को चेक करना, जो सारे दिन कपड़े निकाल के रहती थी, कहीं बाहर जाना तो उसके लिए कितना मुश्किल था। उसने मुझे बताया कि जैसे तैसे मैं ये सलवार और ये कुर्ता पहन कर गई और घर वाले ले गए। तो जिसके पास वो झड़वाने वाले के पास ले गए थे, वो अच्छे कैरेक्टर का आदमी नहीं था, और जब उन्होंने बोला कि ऐसी हरकत करती है, सलवार उतारती है और ऐसे सारे दिन अपने कमरे में बिल्कुल बिना कपड़ों के पड़ी रहती है, इस तरीके से, मैं तो आपको बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल कर बता रही हूँ, उन्होंने तो बिल्कुल रॉ फॉर्म में कि नंगी पड़ी रहती है और इस तरीके से बोला। तो वो आदमी भाप गया इस चीज़ को कि ओ एडवांटेज लेने का मौका है, और उसने बोला कि अच्छा ठीक है, मुझे से झाड़ना पड़ेगा, तुम लोग दूर खड़े हो जाओ, क्योंकि इसके शरीर के निचले हिस्से पर ही कब्जा कर रखा है। और उन्होंने ऐसी बुद्धि फेरी उसको, ऐसा मतलब नेगेटिव वे में हिप्नोटाइज़ कर दिया उसके घर वालों को कि उन लोगों को इतनी भी सद्बुद्धि नहीं रही कि ये जवान लड़की के साथ ये कपड़े उतार कर कौन सा ऐसा तंत्र मंत्र और ये सब चीज़ें करेगा। मतलब ये तो बिल्कुल अश्लीलता की हद ही हो गई। तो उनकी बुद्धि ऐसी फेरती हो। और आपने ज़रूर ऐसे केसेस सुने पढ़े होंगे कहीं पर, जहाँ पर ये तांत्रिक टाइप के झाड़ने फूकने वाले ऐसी बुद्धि हर देते हैं घर वालों की कि मरवा तक देते हैं, बलि तक दिलवा देते हैं। तो ये तो खैर अलग ही बात हो गई। तो उन्हें घर वालों को, जो भी 2-3 लोग गए थे, उनको कर दिया काफ़ी डिस्टेंस पर खड़ा कि वहाँ से देखो, जब भूत नाचेगा छटपटाएगा तो देखना क्या मज़ा आएगा और ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब उस लड़की को भी बड़ी बार बार वो इमेजेस आ रही हैं, अर्जेस आ रही हैं कि उसको भी ये अर्ज आ रही है कि कपड़े उतारो और चेक करो एक बार ऐसे। अब वो अपनी बेचारी ओसीडी से परेशान, और ये बिल्कुल कैरेक्टरलेस, एकदम घटिया, महाघटिया जो है ना, गंदा इंसान जो झाड़ने वाला था, ये इसने सोचा कि मैं एडवांटेज ले लेता हूँ इस चीज़ का, और उसने उसकी सलवार की उतारो सलवार, मुझे वहाँ पे वो तंत्र मंत्र के अपने वो जो ड्रामे से वो जो लगा रखे थे झाड़ने फूकने के, वो सब ऐसे करके और इस बच्ची के साथ छेड़छाड़ी करना शुरू कर दिया इसने। अब एक बात बताइए, कोई आपके इतने सेंसिटिव एरिया में कोई इस तरीके से आपको
एबनॉर्मली टच करेगा, बदतमीजी करेगा आपके साथ, तो आप तो चिल्लाओगे ही ना, आप तो छटपटाओगे, आप ऐसे। दूर खड़े हुए वो जो लोग देख रहे थे वो सोच रहे कि ये भूत नाच रहा है, भूत की वजह से चिल्ला रही है, ये भूत की वजह से इस तरीके से हरकतें कर रही है, चिल्ला रही है, ना 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 ऐसे कर रही है। वो सब बिल्कुल बुद्धि हर दी, और अपनी ही बच्ची के साथ इतना ज़्यादा मतलब गलत होते हुए दूर से ही भले देख रहे हैं, लेकिन बुद्धि से तो देख पाते, आँख भी नहीं देख पा रही थी कि हो क्या रहा है। और इसके साथ इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया कि और ज़्यादा टेरर। और गरम सा वो चिमटा मार के, अब कोई तुम्हारी गरम चिमटा करके तुम्हारी जांघों पे लगाएगा तो क्या होगा, तुम चीखोगे तो सही। अब ऐसी हरकतें अगर कोई तुम्हारे साथ करेगा, तुम्हारे ऊपर कुछ भी मिट्टी विट्टी ऐसे डालेगा और ये सब कुछ, तो तुम अपने डिफेंस में चीखोगे ही। और उनको लग रहा है कि भूत भगा रहा है ये, और वो कर रहा है अपनी अश्लील हरकतें इस तरीके से। और जब उसे लगा कि सफिशेंट, ये थोड़ी देर का ड्रामा हो गया और ये सब चीज़ें अब ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली हैं, दोबारा बुलाना इन्हें तो कि अच्छा आज का वो हो गया है क्रिया, देखो भूत कितना नाचा, कितना छटपटा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और ये सब कर रही थी। और अभी इसका भूत इससे कहलवाएगा कि उसने मेरे साथ गलत किया और वो गंदा आदमी है, उसके पास मुझे मत लेकर जाना, कि वो उसके अंदर की जो भूत है वो उससे ये कहलवाएगा। तो तुम इस बारे में सचेत रहना। मतलब पहले ही घर वालों की बुद्धि ऐसी भर दी कि वो लड़की की बात पे यकीन न करें कि अगर लड़की कोई शिकायत करे तो। और यही हुआ, लड़की ने शिकायत करी और उसने पहले ही बुद्धि भर रखी थी उन बुद्धिहीनों की। उन्होंने लगा हाँ उन्होंने तो बिल्कुल यही बात कही थी, देखो इसके अंदर का वो बैठा हुआ ही दिखा रहा है। उस बच्ची के साथ इतना 3-4 बार टॉर्चर करवाया उसके खुद के घर वालों ने, घटियापने की हद कर दी उन्होंने। और जब मेरे सामने वो सब बात बता रही थी, आज तो मैं बहुत संभली भी हूँ क्योंकि मैंने उसे बहुत हंसते मुस्कुराते देख लिया है, लेकिन उस वक्त लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ गए। आज भी बताते बताते मन का एक हिस्सा भारी हो रहा है, इतना ज़्यादा कि मेरे साथ इतना गलत हुआ है कि मेरे घर वालों तक ने नहीं मेरा साथ दिया। तो लिटरली मैं खुद रोने लग गई कि इतना भी किसी के साथ दुनिया में सताया जा रहा है, कोई इतना बुरे से बुरा हो रहा है किसी के साथ। तो जब 3-4 बार इस तरीके से हो गया बिल्कुल, और लड़की ने फिर अपना जान लेने की कोशिश करी, तो फिर उनको अकल में कुछ आई कि ये तो तांत्रिक से भी कुछ नहीं हो रहा है, 3-4 बार ले जा चुके हैं। और इस तरीके से फिर उन्होंने सोचा किसी डॉक्टर को ही दिखा लेते हैं, दिमागी तौर पर इसको कुछ हो गया है। और तभी भी उन्हें यही लग रहा था कि हुआ भूत प्रेत की वजह से ही है, लेकिन अब इसको ऐसा हो गया है। तो जब वो साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गए तो साइकेट्रिस्ट ने तो देखकर सब पहचान लिया कि भाई इसको तो ये ओसीडी का वो है, और उन्होंने वहाँ पर ये सब तांत्रिक वांत्रिक का वो बात नहीं बताई। तो साइकेट्रिस्ट ने तो अपना ओसीडी पकड़ के कि बीमारी है, अब उन्हें समझ में ना आया ओसीडी क्या है। अब साइकेट्रिस्ट ने समझाने की कोशिश करी, अब वो ना समझ में आया उन्हें कि ये क्या है। तो वो उन्होंने कहा कि भाई तुम एक काउंसलर से भी मिल लो। तो उन्होंने अपने यहाँ पर जो काउंसलर बिठा रखी थी, उन्होंने जैसे भी समझाया होगा, उन्होंने समझाया कि ये ऐसे होता है, दिमाग में गंदे से गंदे ख्याल भी बन सकते हैं, किसी को सफाई के बनते हैं, किसी को चेकिंग को, मतलब पूरा उन्होंने ऐसे समझाया उसे, ऐसे करके तब जाके थोड़ी सी उनको ऐसा लगा कि ये बीमारी है। फिर उनके घर में जो भी एक तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने इंटरनेट वगैरह पे भी सर्च किया, तो उन्हें लगा हाँ भाई ये तो बीमारी होती है ओसीडी की, इस तरीके से सही कह रहे हैं। फिर जाकर उसका कज़न ब्रदर जो कि MBA कर रहा था, और वो जब आया और उसकी भी नॉलेज में सारी बात आई कि ऐसे ऐसे मेरी बुआ की लड़की के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, और ये सब, वो पढ़ा लिखा था, तो उसने फिर जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब घर में थोड़ा सा स्ट्रिक्टली ऐसे बोला कि क्या हरकतें करी आपने, और ये सब इसके साथ वो करवाया। उसको पता चला कि ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ। तो उसने जब ये सब चीज़ें बताई तो उसने थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला कि नहीं, इसको अच्छी तरीके से वो करो, मैं सर्च करके बताता हूँ कि इलाज के साथ साथ इसको और क्या करवाना है इसका, और आज के बाद इसको वहाँ पर मत लेके जाना। इस तरीके से करके उसने जब सर्च किया तो वो बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह देख रहा होगा, तो तभी मेरी वीडियोज़ देखकर उसको कनेक्टिविटी फील हुई होगी, और वो दवाइयों के साथ साथ मेरे पास भी आ गए, और ये सारी चीज़ें मुझे पता चल गई। और अब उसकी वो जो थीम थी कि उसके दिमाग में वो मेल ऑर्गन को लेकर वो गंदा सा शब्द आता था और इमेज बनती थी, और फिर वो बाद में अपने आप को गंदा समझ के अपने वजाइनल एरिया को धोती रहती थी। तो वो धीरे धीरे क्योंकि इतना पक गई थी वो उन सब चीज़ों में इतने सालों में कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अनकंट्रोलेबल। ऊपर से वो जो ट्रॉमा उस घटिया आदमी ने जो तंत्र मंत्र करने वाला था, झड़वाने ले गए थे, उसने जो ट्रॉमा दिया वो भी ट्रॉमा उसके ऊपर हावी हो गया था। उसे और गंदापन बढ़ गया था कि हाँ मेरे साथ तो सच में ऐसा हुआ है। पर से इतनी ज़्यादा तकलीफ़, और ओसीडी इतनी आसानी से पीछा छोड़ती भी नहीं है जब इस हद तक बढ़ जाती है। तो खैर
धीरे धीरे मैंने उस लड़की को अपने कॉन्फिडेंस में लिया और उसे प्यार से समझाया, तो वो इस बात को फॉलो करने के लिए तैयार हो गई। और ये सब चीज़ें कि हाँ मैं समझूंगी इन बात को और धीरे धीरे ही सही मैं कंट्रोल करूंगी और ये जो मेरे कंपल्शन है वो बंद करूंगी। मैं जीना चाहती हूँ, मैं ठीक होना चाहती हूँ। तो उसके अंदर जो निराशा से पहले उसको आशा की तरफ ले जाया गया, उसको मोटिवेट करा, उसको समझाई सारी चीज़ें सीबीटी के थ्रू, उसको सब चीज़ें बताई कि ओसीडी है, इसमें माइंड इस तरीके का एक वर्ड है जो आपके अंदर रिपीट कर रहा है बार बार, या उससे रिलेटेड इमेजेस बन रहे हैं क्योंकि आप इनसे डर रहे हो, आप इस पर एक्शन ले रहे हो। तो उसको पूरा समझाया गया सीबीटी से। फिर उसके धीरे धीरे कंपल्शंस पर रोक लगाई गई, छोटे छोटे से उसको इस तरीके के टास्क दिए गए, उसको बहुत सारी रिलैक्सेशन की टेक्निक्स कराई गई, उसको हिप्नोथेरेपी से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली उसको। तो ये सब चीज़ें कॉम्बिनेशन कर कर उसके अंदर का वो जो बार बार वर्ड जो साउंड आता था वो साउंड म्यूट कर दिया गया। उससे जो फीलिंग जुड़ी हुई थी, जो कंडीशनिंग हुई हुई थी, उस फीलिंग से उसको डिटैच कर दिया गया। और ये हमने हिप्नोथेरेपी एनएलपी वगैरह की टेक्निक्स को मिक्स कर कर किया। तो उसके दिमाग में वो जो वर्ड घूमता था बार बार, मेल ऑर्गन को एक गंदा सा वर्ड है वो बोलते हैं, तो वो उसके दिमाग में जो घूमता था वो उसके दिमाग से बिल्कुल म्यूट कर दिया गया कि अगर ऐसा वर्ड बहुत रेयरली कभी आएगा भी तो भी वो रिएक्शन देने की बजाय बिल्कुल नॉर्मल रहे। फिर उसके दिमाग में जो इमेजेस बनती थी उन इमेजेस को भी उसके दिमाग से फेड किया गया, उसके फियर को रिलीज़ किया गया। और पूरा जब सब कुछ ये सब हम कर रहे थे तो तभी हिप्नोथेरेपी में हमें पता चला, जो उस लड़की को भी याद नहीं था कि ये सब उसके अंदर कैसे शुरू हुआ। तो उसको हिप्नोथेरेपी में जब हम एज रिग्रेशन कर रहे थे, उसको पिछले सालों में लेकर जा रहे थे, तो तब पता चला कि जब वो 8 साल की थी तो उनके घर में कोई आते थे जो उनके फादर के पास, कभी चाचा के पास मिलने वाले आते थे, तो वो उसके साथ छेड़छाड़ी करते थे और उसको वो गंदा वर्ड बोलकर बोलते थे, ये बोल। अब किसी आप बच्चे से कुछ भी ऐसा गंदा वर्ड मतलब बोलोगे उसे, या वो अपना ऑर्गन मतलब अपना पेनिस उसके हाथ में से देने की कोशिश करते थे कि इसको पकड़, बोल, इसको ये होता है, वो गंदा सा वर्ड जो था ऐसे बोलते थे। तो वो सब चीज़ें ना इस तरीके से उसके अंदर सबकॉन्शियसली चली गई थी और धीरे धीरे वो अनकॉन्शियस में उसके बैठ गई थी। उसको याद नहीं आ रहा था कि यही मेरे साथ क्यों होता है, क्यों हो रहा था, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। अब इतना छोटा बच्चा होता है, कोई भी आप देख लीजिए, छोटे बच्चे को ज़रूरी नहीं सारी बातें याद रहे, तो उसको कुछ कुछ धुंधली सी ऐसे, जब मैंने उससे पूछा कि क्या हो सकता है, क्यों दिमाग ने यही क्यों बनाया और कुछ क्यों नहीं बनाया, तो उसको याद नहीं आ रहा था। कुछ कुछ दिमाग पे जब वो ज़ोर डालने की कोशिश करती थी तो उसको धुंधली धुंधली सी कुछ बात याद आती थी, लेकिन पूरा नहीं रिकॉल कर पाती थी। तो फिर हिप्नोथेरेपी में जब एज रिग्रेशन किया, उसको पास में ले गए, तब उसे याद आया कि वो वर्ड, वो आदमी जो उसके पापा चाचा के पास आता था वो बोलता था और अपना पेनिस उसके हाथ में देकर ऐसे टच करने के हरकतें और ये सब चीज़ ऐसे। तो वहाँ पर उसके अंदर वो चीज़ थी और धीरे धीरे उसकी लाइफ में स्ट्रेस, क्योंकि उनके घर का माहौल ऐसा था, बड़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस थी। वो लड़की हंसना बोलना पहनना ओढ़ना चाहती थी, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उस पर तमाम रेस्ट्रिक्शंस थी। उसकी पढ़ाई भी 12th क्लास के बाद नहीं कराई गई थी, उसको मतलब पाबंदियों में रखा जाता था। तो बहुत कुछ ऐसे स्ट्रेस उसकी लाइफ में थे जिससे कि धीरे धीरे उसकी केमिस्ट्री बिगड़ती चली गई। फिर वो जब अपनी टीनेज में थी, एक लड़के को पसंद भी करती थी, लेकिन घर वालों को पता चल गया था तो उन्होंने मार पिटाई भी करी थी। तो बहुत कुछ इस तरीके से उस वक्त भी उसकी माँ ने उसको थोड़े से अपशब्द बोले थे, यही सब सेक्शुअल उससे रिलेटेड और ऐसे। तो वो सब कुछ चीज़ें उसके अंदर पहले से जो लिंक था, वो इतना स्ट्रेस में उसके अंदर वो चीज़ रिपीट होने लगी और उसके दिमाग ने इमेज बनानी शुरू कर दी। तो वो भी हमें सारा कुछ समझ में आ गया था उससे, तो वो भी हमने सारा रिजॉल्व किया। उसके जो सप्रेस्ड इमोशंस थे अंदर से, उस मेमोरी को फेड किया, उससे डिस्कनेक्ट किया उसका। तो उस सब से भी जब डिस्कनेक्ट हुआ, पूरा लिंक ख़त्म हो गया, तो हिप्नोथेरेपी उसके लिए बहुत काम कर गई। तो वहाँ पर वो चीज़ें उससे वो फ्री होने लग गई और उससे फ्री हुई, धीरे धीरे सीबीटी से भी सीखती जा रही थी। इधर ईआरपी भी हम कर रहे थे, उस पर हिप्नोथेरेपी भी कर रहे थे हम, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी भी लगाई हमने कि अगर वो थॉट आ भी रहा है ना, इमेज बना भी रहा है, वो वर्ड सुनाई भी आ रहा है दिमाग में, इवन देन एक्सेप्ट इट एंड स्टे कमिटेड कि आपको कोई कंपल्शन नहीं करना है और आप अपना फोकस दूसरी चीज़ में करो। शुरुआत में बहुत मुश्किल होगा, बट
धीरे धीरे छोटा छोटा सा, अगर आप 5-5 मिनट भी डिले कर पाओगे, रिस्पॉन्स नहीं दोगे, तो धीरे धीरे आपकी पावर बढ़ती चली जाएगी और ओसीडी वीक होता चला जाएगा। जब उसको बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ समझाएंगे कि तुमको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, तुम नहीं ऐसा सोच रही हो और तुम्हारा कसूर नहीं था। जब तुम बच्ची थी, एक घटिया आदमी तुम्हारे घर में आया और उसने ऐसी हरकत की, या वो जो तांत्रिक टाइप का था, झड़वाने वाला, उसने तुम्हारे साथ इतनी वाहियात हरकतें करी, तो तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है उसमें। तो उसको जो है ना, क्या कहते हैं, गिल्ट से फ्री कराया गया, वो सारा का सारा जो उसको ऐसा लग रहा था उस सब से। तो बहुत सारा उसके अंदर सप्रेशन था, तो बड़ा कथारसिस उस पर अप्लाई किया, सारा अंदर से निकाला आया। बहुत रोई, तड़फ तड़फ के रोई और बहुत ही ज़्यादा मतलब पीड़ा में थी वो। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे रिकवरी होती गई महीनों तक। और भला हो उसके कज़न ब्रदर का, जो कि वो MBA पढ़ा हुआ था, कुछ था, क्योंकि उसने अपने मम्मी पापा से कहकर इनिशियली सारे पैसे लगाए, क्योंकि उसके लड़की के घर वाले तो इतने सेंसलेस हो चुके थे कि वो इलाज भी कंटिन्यू नहीं कराने को थे, मतलब ऐसा बुरा हाल। लेकिन कहते हैं ना कि जब जीवन दिया होता है ऊपर वाले ने, तो कोई ना कोई तो निमित्त जरिया बनता ही बनता है। तो उसके लिए तो भगवान के रूप में उसका वो कज़न आ गया। और वरना आज की तारीख में कौन इतना इलाज विलाज कराता है किसी का, सब अपना ही देख लें वही गनीमत है। लेकिन उन्होंने उसका काफ़ी सपोर्ट किया और उस बच्ची का इलाज ऐसे कराया पूरा। और वो जो एक समय पे बिल्कुल ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती थी, वो हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। जो बार बार बिल्कुल अपने कपड़े उतार कर या बिल्कुल अपने कमरे में ऐसे ही बिना कपड़ों के पड़ी रहती थी, वो अपने कपड़े अब कई कई घंटों तक बिना चेक करे ऐसे पहन पाती थी। उसने बिना कपड़ों के रहना बंद कर दिया था। उसके अंदर बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आ रहे थे, हंस रही थी, मुस्कुराती थी, खाने पीने लग गई थी, जैसे अपने आप को बार बार वॉश करना सब बंद कर दिया था। और ऐसे करते 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 इम्प्रूव होती चली गई, बिल्कुल अच्छे से इम्प्रूव होती चली गई। उसको वो सारी चीज़ें सिखाई कि छोटी छोटी सिचुएशन में डरना दबना, अपने आप को ऐसे दमन करके रोते रहना नहीं, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी बात को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है। क्योंकि तो लाइफ में आगे भी होगा जो लोग आपको इस तरीके से नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, सताएंगे, कुछ है। लेकिन अपने आप को इस जोन में क्यों डालना, या किसी दूसरे की गलती की वजह से अपने आप को गिल्टी फील करके ऐसा क्यों करना, या थॉट्स आ रहे हैं, कोई भी बॉडीली सेंसेशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उससे अपने आप को ऐसे अटैच करके अपने आप को क्यों परेशान करना। वो सब चीज़ें उसको जब एजुकेट की गई तो उस सब से उसकी ओसीडी पूरी की पूरी जड़ से ख़त्म हो गई। और वो जो इतनी परेशान थी, वो हंसती मुस्कुराती अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुशहाल हो गई है। बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी है इस केस को शेयर करते हुए, क्योंकि आज वो बहुत हंसती है, बहुत खुश है। रेस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं फैमिली में, ऐसा नहीं है कि घर वाले एकदम ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, बट हाँ पहले से बेटर कंडीशंस हैं, पर वो पूरी तरीके से बदल गई है। उसने अपनी लाइफ से वापस से नाता जोड़ लिया और ख़ुद से ये प्रॉमिस कर लिया है कि आज के बाद वो किसी के लिए भी अपने आप को नहीं सताएगी, अपने अंदर दबाएगी नहीं और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जिएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम इन्वायरमेंट नहीं बदल पाते पूरी तरीके से, हम घर के लोगों की सोच नहीं बदल पाते क्योंकि वो चाहते नहीं बदलना। पर अगर वो इंसान जो इतना सफ़र कर रहा है वो ठान ले कि मुझे पूरी तरह से बदलना है, ठीक होना है, तो ओसीडी कितनी भी बुरी तरीके से आपको अपनी गिरफ्त में ले चुकी हो, आप उसके चंगुल से छूट ही जाते हैं। सो देखिए ना कैसे उसे नया जीवन मिल गया, आपको भी मिल सकता है। बस आपको भी फैसला लेना है। अपने साथ कुछ भी गलत हो रहा हो तो तुरंत स्टैंड लेना है। अपने अंदर भावनात्मक दमन करने की बजाय अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसे खुलकर जीना है। पाबंदियाँ तो थोड़ी बहुत रहेंगी ही, लेकिन उसकी वजह से अपने आप को ऐसे ख़राब नहीं कर लेना है, वरना दिमाग कुछ भी उल जलूल पकड़ कर आपको उन सब से एस्केप दिलाने के लिए एक अलग ही जोन में डाल देगा, जैसे इसके साथ हुआ कि इसको बिल्कुल ही इसके दिमाग ने ऐसे गलत तरीके से आइसोलेट कर दिया। तो चलिए, उसको तो मिल गया नया जीवन। अब आपकी बारी है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेगा और कमेंट कर मुझे बताइएगा कि आप क्या सीखे इस केस से, और आप उसको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं तो आप ज़रूर उसको खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा कमेंट्स में, ताकि जब वो पढ़े तो उसके चेहरे पर और बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।